गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वी वर डूइंग सिंपल इक्वेशंस। आज डेट है 17/6/2020। तो हम लोग कर रहे थे सिंपल इक्वेशन चैप्टर 3। इसमें पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 तरीका होता है। पहला ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा बैलेंसिंग मेथड और तीसरा ट्रांसपोजिशन मेथड, जिसमें कि ट्रायल एंड एरर मेथड हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड स्टार्ट करने के पहले हम लोग उसको कुछ रूल जान लेते हैं। उसका रूल एक्चुअली बहुत सिंपल है। अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है हम लोगों को, तो किसी भी इक्वेशन में 2 पार्ट होता है, एक LHS और एक RHS। अगर हम लोग दोनों ही पार्ट यानी LHS और RHS को सेम नंबर से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि सेम नंबर्स ऐड करें या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें दोनों साइड से, तो इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है। उसी तरह से अगर हम लोग LHS और RHS दोनों में सेम नॉन जीरो नंबर, यहां ध्यान देने वाला बात है, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो भी हम लोग इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार हम लोग रूल की तरफ आते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट रूल, जैसा कि अभी बताए हैं, फर्स्ट रूल है इफ सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, द इक्वेशन रिमेन्स द सेम। इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि हम लोग सेम नंबर को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं दोनों साइड से इक्वेशन के। रूल 2 में अगर बात करें तो हम लोग को बोला गया इफ द सेम नॉन जीरो नंबर, यहां पर ध्यान देने वाला पार्ट यही है, same non-zero number is multiplied or divided to both sides of the equation remains the same। ये non-zero number क्यों बोला गया? ये non-zero number इसलिए बोला गया क्योंकि हम लोग किसी भी इक्वेशन या किसी भी नंबर में अगर 0 मल्टीप्लाई करें तो पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करें तो फिर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड बाय 0। 0 से तो हम लोग डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए बोला गया कि दोनों ही LHS और RHS को हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट 0। इसलिए बोला गया इफ द सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें इक्वेशन के दोनों साइड को, द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। So now coming with the example of balancing method, तो we have an equation 3x plus 6 is equals to 21। तो अभी हम लोग के पास जो इक्वेशन दिया हुआ है 3x plus 6 is equals to 21, इसको हम लोग बैलेंसिंग मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहां पर दिया हुआ 3x plus 6 is equals to 21, तो हम क्या बोले थे कि अगर हम लोग बैलेंसिंग मेथड यूज करेंगे तो किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड सेम नंबर से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। बट मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय एक चीज ध्यान में रखना है कि वो 0 से नहीं करना है। नाउ सो वी हैव 3x plus 6। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, तो एक एक करके हम लोग नंबर्स को यहां से हटाएंगे। तो यहां से 6 को रिमूव करना है, यहां क्या है +6 है, तो +6 है अगर मेरे पास, तो अगर हम इस +6 के साथ एक -6 लगा दें, यानी कि 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 6 हट जाएगा अपने आप। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड्स। तो 3x plus 6 ये हम लोग को इक्वेशन में दिया हुआ था LHS में, हम लोग 6 सब्ट्रैक्ट किए, तो यहाँ पे RHS में भी 6 सब्ट्रैक्ट किए। सो 3x plus 6 minus 6 is equals to 21 minus 6। अब हम लोग जो कर रहे हैं उसको हम लोग को स्टेटमेंट में लिखना भी है। व्हाट वी हैव डन राइट नाउ, वी हैव सब्ट्रैक्टेड 6 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। सो विल राइट सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिला, यहां पे +6 -6 कैंसिल आउट हो गया, वी गॉट 3x एंड इन द RHS वी गॉट 21 - 6 दैट इज 15। तो अब यहां पर हम लोगों को मिला है 3x, पर चाहिए क्या, x का वैल्यू। तो यहां पर 3x का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय x। तो अगर मल्टीप्लाई में है 3, तो अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोगों के पास बचेगा x। तो हम लोग क्या करना होगा, वी नीड टू डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाय
3 बोथ साइड्स। तो अब हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है 3x इक्वल्स टू 15, तो हम लोग दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मेरा 3x/3 इक्वल्स टू 15/3 एंड अगेन जो हम लोग करते हैं उसको लिखते भी हैं। सो विल राइट डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। अब दोनों को LHS और RHS दोनों को 3 से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा 3x/3। तो यहां पर से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ x। और RHS में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा 3 से 5 टाइम्स में 15 जाता है, तो यहां पर बचेगा 5, यानी we'll get x equals to 5. So we can say x equals to 5 is the solution of the given equation. यानी कि जो इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ था इसका सॉल्यूशन है 5। So now today we have seen balancing method and I feel you all would have understood how to solve a given equation using balancing method. यानी कि आज हम लोग दो मेथड कंप्लीट कर लिए, एक ट्रायल एंड एरर मेथड पहले किए थे और आज दूसरा बैलेंसिंग मेथड। सो टुडेज वर्क फॉर यू ऑल, तुम लोगों के पास जो बुक है उसका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग बैलेंसिंग मेथड। तो तुम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 ऑल, यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चन 1 ऑल एज योर वर्क फॉर टुडे। एंड थैंक यू एवरीवन, आई फील यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट होता है, डू कॉन्टैक्ट मी, डू कॉन्टैक्ट योर रिस्पेक्टिव मैथ्स टीचर। थैंक यू वंस अगेन।